नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। शनिवार को देश भर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए झारखंड भी तैयार। रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा में तैयारी। बेटिया के अर्बन पीएचसी में होगा कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन, सभी तैयारियां पूरी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। झारखंड समेत 6 राज्यों में जापानी तकनीक से बनेंगे घर। लाइट हाउस योजना की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को मिलेगी नई दिशा। लाइट हाउस योजना के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को दिया धन्यवाद। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से की आवास के लिए केंद्र का अंशदान बढ़ाने की मांग। पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। कहा, नए संकल्प के साथ हो रही बेहतर शुरुआत। नए साल के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय में की अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया नए साल का कैलेंडर। बिहार की डायरी का भी लोकार्पण। जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, नए साल की दी शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार वासियों को नए साल की दी बधाई। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने नए साल में कोरोना मुक्ति की जताई उम्मीद। जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दी बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश को फिर से गठबंधन में शामिल करने पर पार्टी नेता करेंगे विचार। राबड़ी देवी के बयान पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा, सत्ता के लिए तड़प रहा आरजेडी। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा। रेणु देवी के पास पिस्टल राइफल के साथ आधा किलो सोना। कारों के शौकीन है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बोलेरो, टाटा इंडिगो, स्कॉर्पियो और टोयोटा की इनोवा गाड़ियां हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास। पहली बार मंत्री बने मुकेश सैनी है नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री। मुकेश सैनी और उनकी पत्नी के पास है 18 करोड़ की संपत्ति। रांची में सीएम हेमंत सोरेन को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दी नए साल की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर दी नए साल की शुभकामनाएं। केंद्रीय कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने आरपीएन सिंह ने साधा निशाना। कहा, कुछ खास मौके पर चेहरे चमकाने आते हैं लोग। बेगूसराय में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे परिवार के साथ छेड़खानी, हिरासत में आरोपी। समस्तीपुर में इलाज के दौरान मुखिया की मौत पर भड़का आक्रोश। 24 दिसंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। किशनगंज में प्रेम नगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी, 13 महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार। नरकटियागंज के राजपुर गांव में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों का हमला। प्रेम प्रसंग मामले में पुलिस के रवैये पर फूटा गुस्सा। भोजपुर के कृष्णागढ़ में कार की डिक्की से 19 पेटी शराब बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक निजी अस्पताल की नर्स अनीता की हत्या, हत्यारों ने की शव जलाने की कोशिश। जमशेदपुर में दाऊद के गुर्गे अब्दुल माजिद को पनाह देने वाला गिरफ्तार। मोहम्मद इनाम के नाम पर खरीदी थी कार। हाजीपुर में प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए लुटेरा बना आशिक गिरफ्तार और प्रेमिका भी पहुंची हवालात। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन से बरामद की 254 कार्टन शराब। जमशेदपुर में एक होटल में 11 विदेशी नागरिकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद होटल सील। समस्तीपुर में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर स्कूटी में लगाई आग। पूर्णिया में एक छात्र की गोली मारकर हत्या, दोस्तों पर ही लगा हत्या का आरोप। बेगूसराय के बिशनपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पाकुड़ के हिरनपुर में एक व्यक्ति का शव बरामद। साहिबगंज के बड़हरवा का रहने वाला था मृतक। रांची के काकी डैम में मिला लापता रोशन का शव, घर से नाराज होकर निकला था रोशन।
गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पथरा मालटोला में लैपटॉप के बैग में मिला बच्चे का शव। बेतिया पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस के हत्थे चढ़े 5 लुटेरे, लूट की बाइक और हथियार बरामद। कैमूर में पेट्रोल डीजल तस्करी जोरों पर, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खरीद की घटी, पेट्रोल पंप मालिकों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। खूंटी में सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी ट्रैक्टर, बाइक में लगाई आग। खूंटी के अड़की इलाके में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी। सरायकेला के गम्हरिया इलाके में 2 अलग-अलग मामलों के 4 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ट्रक लूट मामले का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल में 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और लूटी गई 3 बाइक बरामद। गोपालगंज में 18 साल के लड़के से 20,000 रुपए की लूट, विरोध करने पर मारा चाकू। मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल ने दीवार पर भारत माता की जय लिखने पर एबीवीपी के 5 छात्रों पर दर्ज करवाई प्राथमिकी। औरंगाबाद के दाऊदनगर इलाके में खलिहान में आग से एक मासूम की मौत। जमुई के नगर थाना इलाके से 2 ट्रक पर लदे 67 मवेशी बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। सुपौल के मलानी में आपसी रंजिश में असामाजिक तत्वों ने 6 पेड़ काटे। जहानाबाद में सीआरपीएफ के पूर्व जवान की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। शेखपुरा के अरेरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 1 शख्स घायल। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ आक्रोश, पटना में युवाओं ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के दाननगर मोहल्ले में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या। मुंगेर के 3 थाना क्षेत्रों में चोरी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। दानापुर के फुलवारी शरीफ से 3 लोडेड पिस्टल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में चेकिंग अभियान के दौरान 370 बोतल शराब बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। नवादा के रजौली में लग्जरी कार से शराब की 300 बोतलें जब्त। सीवान में पुलिस ने शराब लदे पिकअप वैन को किया जब्त, 31 पेटी शराब जब्त। पूर्णिया में दालकुला चेकपोस्ट पर सुमो गाड़ी से 160 लीटर शराब बरामद। बोकारो के चास में 2 अपराधी गिरफ्तार, फरार होने में सफल रहे 4 अपराधी। गुमला के कांढरा इलाके से पीएलएफआई उग्रवादी राजेश कुमार गिरफ्तार, 1 देशी कट्टा बरामद। गुमला के वसुआ इलाके में 1 व्यक्ति का शव बरामद। जमशेदपुर एसएसपी ने गिराई उपलब्धियां, साल 2020 में 47 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। धनबाद के गोविंदपुर में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों की गोलीबारी में 1 युवक घायल। गुमला के कई इलाकों में जंगली हाथियों को लेकर डीएफओ ने दिए वनकर्मियों को निर्देश। जमशेदपुर में अवैध निर्माण को लेकर अब तक 35 भवन सील, 27 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज। बोकारो के जारीडीह में अज्ञात वाहनों ने बाइक को मारी टक्कर, 1 शख्स घायल। नए साल के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। रांची में मंदिरों में पूजा के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। लखीसराय में नए साल पर अशोकधाम मंदिर, मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर और ऋषि गंगे धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल पर पूर्णिया के ऐतिहासिक आपरूपी मंदिर, माता स्थान और पूरन देवी मंदिर में पूजा अर्चना। बेतिया में पूजा अर्चना के साथ लोगों ने की नए साल की शुरुआत। सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली में नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की पूजा। बांका की शक्तिपीठ तेलडी ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर में नए साल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं ने की पूजा। नए साल पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। नए साल के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने की पूजा। नए साल के पहले दिन पटना के पार्कों में उमड़ी भीड़, परिवार के साथ पिकनिक और मस्ती का चला दौर। सिमडेगा के पर्यटन स्थलों पर जुटे लोग परिवार के साथ मनाई पिकनिक।
रांची के पतरातू घाटी में शाम में जाम से रेंगती रही गाड़ियां, नए साल पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोडरमा में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां कल्याणेश्वरी मंदिर में की पूजा। धनबाद के पिकनिक स्पॉट पर मस्ती के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत। घाटशिला में पिकनिक स्थलों पर उमड़े लोग परिवार के साथ की मस्ती। भभुआ सिटी पार्क में डीजे की धुन पर युवाओं ने मचाया धमाल, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत। पाकुड़ में नए साल के मौके पर खास नदी के किनारे लोगों ने मनाया पिकनिक, लोक संगीत की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए लोग। पलामू के सभी पिकनिक स्पॉट पर दिखा नए साल का जश्न, सतबरवा, मलय डैम और कोयल नदी के किनारे उमड़ा लोगों का हुजूम। कोडरमा के वृंदा वाटरफॉल पर बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। नए साल पर छपरा के शिशु पार्क में उमड़ी भीड़, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। नालंदा के हिरण्य पर्वत पर सैलानियों की उमड़ी भीड़, नए साल का सेलिब्रेशन। वैशालीगढ़ में बड़ी संख्या में आए पर्यटक, नए साल को लेकर दिखा खासा उत्साह। औरंगाबाद में नए साल पर परिवार के साथ लोगों ने की मस्ती, नवनिर्मित पार्क में उमड़ी भीड़। सीतामढ़ी के पिकनिक स्पॉट्स पर भीड़, बच्चों ने की मस्ती। लखीसराय के ऋषि धाम में रहा सैलानियों का जमावड़ा, पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना। दरभंगा में श्यामा माई के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत, हजारों लोगों ने की पूजा अर्चना। नए साल पर राजगीर में उमड़ी सैलानियों की भीड़, सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त। नए साल पर सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। बांका के मंदार पर्वत पर नए साल में दिखी सैलानियों की भीड़। भभुआ सिटी पार्क डीजे बजाने पर वार्ड पार्षद ने जताई नाराजगी। कैमूर के माता मुंडेश्वरी मंदिर में नए साल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हाजीपुर में नव वर्ष पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। नए साल के पहले दिन रांची के बाजारों में मीट की भारी बिक्री। नए साल के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। नए साल पर हजारीबाग के लोगों ने पूजा अर्चना से की दिन की शुरुआत। घाटशिला में नए साल को लेकर लोगों ने अपने तरीके से मनाया जश्न। नए साल पर गुमला के पिकनिक स्थलों पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंगेर में ठहरेगी अगरतला नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। गुमला में लोगों ने होटल और बैंक्वेट हॉल में मनाया नए साल का जश्न, नागपुरी गीतों पर झूमते दिखे लोग। नए साल पर पटना जू पर्यटकों से रहा गुलजार, जू में तैनात रही मेडिकल टीम। नए साल पर गया में फूलों की बिक्री कम होने से निराश रहे दुकानदार। नए साल पर वाल्मीकि नगर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। पटना में नए साल पर निजी सुरक्षा कर्मियों ने जमकर किया भांगड़ा। नए साल पर बाढ़, होटलों में कलाकारों ने बांधा समा। समस्तीपुर में छात्रों ने गरीब बेसहारा लोगों के बीच बांटी खुशियां। रामगढ़ के रजप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। गया में नए साल पर सरकारी स्कूलों में महंगा पड़ा अश्लील डांस, 3 डांसर और 2 युवक गिरफ्तार। सासाराम के गौ रक्षणी मोहल्ले में आपसी विवाद में मारपीट, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। बीटा के कंचनपुर स्थित वन देवी माता को लेकर विशेष आस्था, यहां मांगी हर मन्नत होती है पूरी। सासाराम में ऑटो चालक संघ ने निकाला जुलूस, केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। छपरा के मुफस्सिल इलाके में होमगार्ड जवान संतोष साहू को ट्रक ने रौंदा, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद में ट्रक और कार में टक्कर, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के दनियावा में ट्रक की चपेट में आने से होमगार्ड के जवान की मौत, 1 घायल।
कटिहार के महेशपुर में गाड़ी की चपेट में आने से एक की मौत, 3 घायल। कटिहार के यज्ञशाला मैदान में गरीबों और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण। चतरा के टंडवा सिमरिया मार्ग पर बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। देवघर में जोशीडीह रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे ने किया स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन। पाकुड़ के अमरापाड़ा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 बाइक सवार घायल। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह को स्कॉट कर रही गाड़ी पलामू में दुर्घटनाग्रस्त, छतरपुर थाने के एक जवान की मौत, 2 घायल। कोडरमा में पीएम आवास योजना में बेहतर काम करने वाले नगर परिषद के प्रशासक सम्मानित। पलामू के छतरपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। रोहतास के मठिया में ट्रैक्टर के इंजन में फंसने से युवक की मौत। नए साल के मौके पर रांची की तमाड़ पहुंचे प्रशासनिक और एसएसपी के अधिकारी, बिरहोर परिवार के बीच कंबल का वितरण। साल के पहले दिन भी पटना एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची फ्लाइट। पाकुड़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नए साल में लिया नया संकल्प। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र के सेरक ग्राम में पानी टंकी ध्वस्त, 2 बच्चों की मौत। आरामंडल कारा में एक बंदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। लोहरदगा में पेशरार प्रखंड के मदनपुर में झरने में फिसलकर गिरने से एक युवक घायल। धनबाद में जरिया बीसीसीएल के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के इंडस्ट्री में भू धसान में एक महिला जमींदोज। सरायकेला के खरसावा स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडू के निधन से राउरकेला में शोक की लहर। बोकारो के जरीडीह प्रखंड के जैना मोड़ रेफरल अस्पताल के बाथरूम में बड़े पैमाने पर मिली एक्सपायरी दवा। सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में भाग लेने बिहार की 22 सदस्यीय टीम गई चेन्नई। पूर्णिया के परमान नदी पर मछली मारने के दौरान निकला मगरमच्छ। जमुई के किराए के भवन में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र में बुनियादी सुविधाएं नदारद। बगहान मंडल अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला से अवैध वसूली का आरोप। छपरा कचहरी स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों को मिला व्हीलचेयर। भभुआ के रामगढ़ में कार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। भोजपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक जख्मी, कार से टकराई बाइक। दुमका के शिकारीपाड़ा में पिकनिक के दौरान हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत। पलामू में बाल सुधार गृह का उद्घाटन, नए भवन में रांची से आए पलामू, गढ़वा और लातेहार के बाल कैदियों को रखने की व्यवस्था। सिमडेगा में कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी सम्मानित। समस्तीपुर में मुखिया राजेश सैनी की हत्या के खिलाफ बाजार बंद। मुजफ्फरपुर में खादी ग्रामोद्योग के भंसा घर में नए साल पर देसी लिट्टी चोखा का मिल रहा स्वाद। नए साल के पहले दिन महेंद्र सिंह धोनी के लालपुर स्थित डेयरी आउटलेट पर खरीदारों की भारी भीड़। नए साल में खतरनाक साबित हो रही है मुजफ्फरपुर की हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंचा 440 के करीब। बांका का बौंसी वन प्रक्षेत्र में मिले विलुप्त हो रही पक्षी के 6 बच्चे। औरंगाबाद के सलैया में पुआल के ढेर में आग, 6 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिताई रात। जहानाबाद सदर अस्पताल में कड़ाके की ठंड में बिना कंबल और बिस्तर के जमीन पर ही लेटे रहे मरीज। बार स्टेशन पर कम टिकट काउंटर होने से लोग परेशान। मुजफ्फरपुर में समाहर नाले पर मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। औरंगाबाद की एनजीपीसी की सहायक कंपनी यूपीएल में 94 मजदूरों ने खोला मोर्चा। शेखपुरा से दनियावा के बीच जमीन विवाद के कारण 3 किलोमीटर तक नहीं बिछ पाई रेल लाइन। पटना में मनाई गई दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की जयंती।
जमुई के बरहट प्रखंड में नल जल योजना में सामने आया भ्रष्टाचार। सरायकेला में सड़क हादसे में बाइक सवार बंधु लोहार की मौत। खगड़िया में मुर्गी फार्म में लगी आग, भारी नुकसान। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में नाली में मिली दवा। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू। पटना एम्स में ओपीडी खुलने के बाद पहुंच रहे मरीज। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 5 महीने की गर्भवती को परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन के लिए लाया गया। विभूतिपुर पीएचसी में परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही पर सिविल सर्जन ने लिया संज्ञान। बोकारो के जैना मोड़ रफेल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही पर प्रभारी चिकित्सक से रिपोर्ट तलब। धनबाद की निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने चिरकुंडा में शेड का किया शिलान्यास। साहिबगंज में सेवानिवृत्ति के बाद 2 हवलदारों को पुलिस लाइन में दी गई विदाई। शेखपुरा में 177 राजकीय नलकूप में से 66 नलकूप खराब। सीवान में डीआरडीए निदेशक ने दरौंदा के मनरेगा भवन का किया निरीक्षण। दुमका में पुलिस का स्वच्छता अभियान, डीआईजी कार्यालय और आवासीय परिसर में साफ सफाई। पाकुड़ में मनाई गई पूर्व विधायक सुशीला हांसदा की पुण्यतिथि। जमशेदपुर के साईं मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करते लोगों ने की पूजा अर्चना। पटना में आदित्य विजन द्वारा खरीदो और जीतो मेगा ड्रॉ की शुरुआत। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का प्रदर्शन। सुपौल के बल्लाहा के दुधा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बेगूसराय में घर घर तक तिलकुट पहुंचाएगा डाक विभाग, नहीं देनी होगी अतिरिक्त राशि। भभुआ में 3 करोड़ की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड पड़ा वीरान। सीतामढ़ी के डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। सीतामढ़ी में 100 एकड़ में लगी गन्ना की फसल बर्बाद। रक्सौल में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाने से किसान परेशान। पूर्णिया में प्रेस क्लब ने 100 पत्रकारों को किया सम्मानित। वर्षा जल संरक्षण और जल संचयन को लेकर जमुई में जागरूकता कार्यक्रम। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,035 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 256 लोगों की मौत। आज से चेक के जरिए 50,000 से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू। आज से अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे से भुगतान करने पर देना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का बढ़ाया समय, अब 10 जनवरी तक किया जा सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।